कौन सी प्रश्नावली? 8.8। तो कोण मिति हो गया, अभी देंगे हम प्रश्नावली हो जाएगी हमारी। चलिए 8.1 की शुरुआत पहले सवाल से। जितना फार्मूला पीछे लिखे सभी का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली को हल करिए। एकदम बिल्कुल आसान है, जैसा निर्देश दिया गया। पे देखें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। ये देखें, समकोण त्रिभुज में अगर शर्त नहीं दी गई तो अपने हिसाब से बनाएंगे कि लगभग इसमें शर्तें होंगी। करा एबीसी में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, इसका मतलब हो गया सबसे पहले आप जो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है वहां पर बी शो कर दें। शेष ए और सी की कोई शर्त नहीं है, चाहे यहाँ करें या यहाँ कर दें। अगर यहाँ ए करेंगे तो यहाँ सी करेंगे, यहाँ ये रहेगा तो यहाँ सी रहेगा। कोण बी की जगह फिक्स होगी, तो ये कह रहा है कोण भी समकोण है। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया गया है। ये हमारा ए बी है, इसको मार्क कर देते हैं। 24 सेंटीमीटर हमारा ए बी हो गया। फिर ये कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारा यहाँ है, यहाँ हमने रख दिया 7 सेंटीमीटर। अब इसमें दो सवाल दिए गए हैं, साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस ए निकालना है। देखिए अब यही आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी साइड आपको दी गई है। जो आपने फिगर बनाया है या जो फिगर दिया गया उस फिगर में दो भुजाएं दी रहेंगी। कभी कभी हो सकता है तीनों भुजाएं ज्ञात हो, ऐसा बहुत कम रहेगा। अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो सीधा आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू कर देंगे। अगर दो भुजा दी गई हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। अब जो तीसरी भुजा नहीं मालूम है उसे मुझे पता करना है कि वो कौन सी भुजा है, लंब है कि आधार है कि कर्ण है। अगर दोनों समकोण बनाने भुजाएं, देखो एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों साइड से समकोण बनना है। तो ये दोनों भुजाएं ए बी और बी सी ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। इन दोनों भुजाओं में एक लंब एक आधार होगा। अभी हम कोई थीटा का मान नहीं निकाल रहे हैं, तो जो लंबवत दी गई है उसको हम लंब ले लें, इसको और इसको हम आधार ले लें। तो ये लंब और ये आधार आपको मालूम है। अब आपको यहाँ कर्ण निकाल लेना है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में जो सबसे बड़ी तिरछी जो भी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। तो हम कर्ण निकालने पहले यहाँ लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो शर्त दी गई है कोण बी बराबर 90 अंश, ये आप तुरंत रख देंगे इसको। फिर यहाँ आपका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो गया। यहाँ रख दिया हमने बी सी बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एसी का मान निकाल लेंगे। तो एसी का मान निकालेंगे तो लिखेंगे हम एसी, चाहे स्क्वायर लगाओ या स्क्वायर डायरेक्ट हटा दो। अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ रूट नहीं रहेगा, अभी तो हटा देते हैं डायरेक्ट इसको। एसी बराबर निकालना है, अंडर रूट करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जब कर्ण निकालेंगे तो उसको अंडर रूट में डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ लंब हमारा हो गया ए बी स्क्वायर और आधार हमारा हो गया बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखें ए बी का मान रखना है मुझे। ए बी का मान हमारा हो गया 24 का स्क्वायर कर देंगे, बी सी का मान 7 दिया है, स्क्वायर कर देंगे। अब 24 का गुणा हम 24 में करेंगे। अक्सर ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद होता है तो आप इसका गुणा कर लें 24 का 24 में ही। तो 24 का 4 में कर लेंगे, 24 चौक के 96 कि 6 हो जाएगा, हासिल 9 हो गया। 24 दूनी 48 और 9 57 हो गया, 576 हो गया। हमेशा आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं भी याद है तो 24 का 24 में से मल्टीप्लाई कर लें और प्लस यहाँ हो गया 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 हो गया आपका 49। यहाँ अंडर रूट में आएंगे, जोड़ लेंगे इसको। 9 और 6 ये 15 के 5 हासिल 1, 4 1 हासिल 5, 7 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। अब 600 के
तो यह हो जाएगा आपका 25, यानी आपका 25 सेंटीमीटर निकल गया, कर्ण हो गया। यहाँ हमने ये वैल्यू रख दिया, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब जो पहले का पहला टॉपिक दिया गया है वहां हम देखेंगे फर्स्ट का। फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट में दिया गया है साइन ए और कॉस ए आपको निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है साइन ए और कॉस ए, ये दो मान निकालना है। सबसे पहले हम साइन ए को निकालते हैं। यहाँ हो गया हमारा साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब टेकन। हम देख रहे हैं वो ए निकालना है, ए हमारा यहाँ है, ऊपर है। तो हमने आपको रूल में लिखाया था कि जिस कोण का वैल्यू हम निकालेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो अगर ए का मान निकाल लें तो अब तक ये लंब था, कि अब ए का मान निकाल रहे हैं तो हमारा जो लंब हो गया वो बीसी हो गया। तो यहाँ हो गया लंब बीसी, और कर्ण में कोई चीज नहीं होगी, वो हमेशा आपका एसी का एसी बना रहेगा। अब ये देखिए बीसी की वैल्यू दी गई है, यहाँ हो गया आपका 7 और एसी की वैल्यू होगी 25। इस तरीके से आपका साइन ए की वैल्यू मालूम हो गई। अब आते हैं फिर नेक्स्ट वैल्यू में हम दिया गया है कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण, मतलब ए का ही मान निकाल रहे हैं। ए का मान निकाले, इसके सामने की भुजा ये लंब हुई और ये आधार हो गया। अब आधार हो गया हमारा ए बी, यहाँ रखेंगे हम ए बी, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं है। ये हमारा हो गया ए सी। ए बी का वैल्यू है 24 और इसका वैल्यू 25। यहाँ निकल गया हमारा कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए और कॉस ए दोनों का त्रिकोणीय अनुपात निकल गया। सेकंड में कह रहे हैं साइन सी और कॉस सी, फिर इसी में दिया गया है फर्स्ट के सेकंड में ही। यहाँ कह रहा है साइन सी और कामा लगा दिया गया कॉस सी, यानी साइन सी और कॉस निकालना है। अब की बार हमको सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दिया है, पहला मान लेते हैं हम साइन सी, फिर वही सूत्र आ गया। हमने बताया आपको कि जिस कोण से हमको मान निकालना है उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो अब पिछली बार देखो ए की वैल्यू निकालनी तो बीसी लंब हो गया था, सामने इसकी थी। इस बार क्या करना है? सी के अनुपात निकालने हैं। सी के अनुपात निकालने तो इसके सामने भुजा हमारी ए बी हो गई, तो लंब हमारा क्या हो गया? ए बी हो गया। लंब बटे कर्ण में ए बी हो गया, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, ए सी हो गया। यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमारी 24 है, यहाँ रख दिया 24 और कर्ण हमारा हो गया 25। ऐसे हमारा सेकंड हमारा है कॉस सी, यहाँ हम लिख दिए कॉस सी। कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण, तो जब ये सी की वैल्यू में ये लंब हो गया तो जो नेक्स्ट साइड दी गई है आपकी छोटी से जो समन भुजा इसकी दी गई आधार हो गई। आधार हमारा हो गया बी सी, यहाँ हमने रख दिया बी सी और कर्ण हमारा हो गया ए सी। बीसी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, और हमें ये हमेशा समझना होगा, ध्यान रखना होगा कि समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं होंगी, ये जो दो भुजाएं जिससे समकोण बनेगा, इसमें एक लंब होगा एक आधार होगा। ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। जो कोण दिया गया किस कोण का आप मान निकालते हैं। कर्ण जो हमारी तीसरी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, इसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, चेंजिंग केवल लंब और आधार में होगा। जिस कोण को हम निकालेंगे, जिस कोण की सहायता से जिसका अनुपात निकालेंगे, उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी और उसके बगल वाली आधार हो जाएगी। कर्ण तो हमेशा क्लियर है, सबसे बड़ी साइड हो गई, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको लंब और आधार में चेंजिंग करनी है। तो कुल मिलाकर के आपको लंब आधार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से आप पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज दे दिया गया, ऐसे ये हमने बना दिया। यहाँ आपका समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। कुछ समकोण है, यहाँ कोण क्यू समकोण हो गया और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने पी रख दिया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर और यहाँ आर हो गया, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या दिया है? कोण क्यू दिया है आपका 90 डिग्री,
रख दिया हमने, कोण क्यू 90 अंश समकोण हो गया। पी पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, यहाँ रख दिया पी क्यू बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और पी आर हमने रख दिया 13 सेंटीमीटर। अब हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि हमारा ये सबसे बड़ी भुजा हमको ज्ञात है, ये कर्ण हो गई, सीधी जो भुजा हमारी लंबवत है, लंब मालूम हो गया, मुझे बेस निकालना है यानी आधार निकालना है। तो आधार हम निकालेंगे क्यू आर, आधार हमारा हो गया क्यू आर, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा है पी आर स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग, लंब हमारा है पी क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ देखेंगे हम ये मान कितना दिया है, पी आर का मान दिया है 13, ध्यान दें इधर, और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। 13 का गुणा 13 में करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे जो आपको बचपन से ही याद है, 13 13 में हो गया आपका 169। 12 का फिगर आपको याद है स्क्वायर है, 12 बरे में हो गया आपका 144 यानी 144 हो गया। इसको आपने घटा दिया तो 9 में से 4 निकालेंगे 5 और यहाँ से बचा गए 2, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल लेंगे, 5 25 25 यानी 5 सेंटीमीटर निकल गया जो क्यू आर की वैल्यू है। यहाँ हम इसको चिन्हित कर देते हैं, रख देते हैं मान को 5 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है उस पर हम ध्यान देंगे, हमको निकालना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए आप चाहें तो एक एक मान अलग निकालिए फिर रखिए, कोई फायदा नहीं है, सीधा निकालिए आप tan p माइनस cot r निकाल, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, हमको निकालना है p, यही मुझे देखना है, यहाँ बगल में जो रहेगा, यहाँ थीटा हो, ए हो, पी हो, एक्स हो, वाई हो, इसी एंगल से मुझे मतलब है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मुझे p पे देखना है, p हमारा यहाँ है और तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो गई है क्यू आर, यहाँ रख दिया हमने क्यू आर रख दिया और बटे आधार, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया हमारा पी क्यू हो गया, माइनस कर दिया हमने काट आर, आर हमारा यहाँ है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है, तो जब इसके सामने की भुजा हमारी ये है तो ये लंब हो गई और ये हमारा हो गया आधार, आधार बटे लंब है तो आधार हमारा हो गया क्यू आर और लंब हमारा हो गया पी क्यू हो गया। अब मान रखेंगे, देखें बिना मान रखे यही चाहे तो लगा सकते हैं, उसकी मान दिया गया इसलिए आपको रखना पड़ेगा। क्यू आर की जो वैल्यू है 5 दी गई है, आपने 5 रख दिया, पी क्यू की जो वैल्यू है वो 12 दी गई है, 5 बटे 12 हो गया, माइनस फिर वही सेम वैल्यू क्यू आर है 5 हो गया बटे 12 हो गया, माइनस 5 बटे 12 है प्लस 5 बटे 12 है, घटाएंगे तो भी उतने आएगा, चाहेंगे आप डायरेक्ट काट दे कर सकते हैं जो भी 0 आ जाएगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप LCM लेंगे तो 12 हो जाएगा, भिन्न के घटाने का नियम लगा देंगे, हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर हो गया आपका 0 बटे 12 हो गया, ये 12 शून्य शून्य हो गया। इस तरीके से निकाले तो भी आपका मान आएगा। यहाँ यही चाहते हैं आप तो प्लस 12 और माइनस 12 को तिरछा करके यही काट के डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं tan p और जो हमारी cot r की वैल्यू है वो 0 निकल कर आ रही है।